मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका व्यंग दृष्टि में। आज गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए एक व्यंग रचना लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है महात्मा से मुलाकात। गांधी जी और शास्त्री जी को जन्मदिन के विशेष अवसर पर धरती पर घूमने की छूट दी गई। भेष बदलकर घूम रहे थे कि एक सज्जन मिल गए। बातों ही बातों में उन्होंने पूछ लिया गांधी जी से, जी आप कौन? मैं मोहनदास करमचंद गांधी, मेरा जन्म गुजरात में हुआ था। अच्छा, गुजरात में जन्म हुआ था, तब तो आप भी महान ही होंगे। शास्त्री जी मुस्कुराए, बोले मेरा जन्म बनारस में हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा कम महान हो पाया। सज्जन वाचे, सज्जन अक्सर वाचते हैं। नहीं, बनारस भी बहुत महान जगह है, वहाँ माँ गंगा हैं, जब भी बुलाती हैं मैं जाता हूँ। मुझे तो वहाँ के वोटर बहुत प्रिय हैं। शास्त्री जी ने पूछा, आप कौन? जी मैं देश का प्रधान चौकीदार। मैं भी देश के लिए जीता हूँ, मरता हूँ। मैंने देश के लिए बहुत त्याग किया है। एक छोटे से गांव से शहर तक की यात्रा की है मैंने। अच्छा, और अब? गांधी जी को उत्सुकता हुई। मैं महानगर में रहता हूँ, देश विदेश की सैर करता हूँ। गांधी जी ने हंसकर कहा, आप बहुत त्यागी हैं। हमने तो धनी परिवार में जन्म लेकर गरीबी सही थी। जी मैंने अपना परिवार त्याग दिया था, देश सेवा में लग गया था। शास्त्री जी चौंके। परिवार मतलब माँ बाप का त्याग कर दिया था? नहीं सर, हमने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। देश सेवा का व्रत जो ले लिया था, मैंने देश के लिए बहुत सहा है। गांधी और शास्त्री एक दूसरे को देखने लगे। शास्त्री जी ने मायूस होकर कहा, बापू हमने तो अपनी पत्नी, बच्चे, माँ बाप सबको साथ रखा। हमने देश सेवा पूरे मन से नहीं की लगता है। गांधी जी ने उन्हें चुप रहने का संकेत किया और उस महान आत्मा से फिर पूछा, आपने वाकई देश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। आपके तो पहनावे ओढ़ावे से भी आप बड़े महान लगते हैं। जी यह सूट 10 लाख का है और यह चादर, जूता सब के सब कीमती और गिफ्टेड हैं। जी मुझे दुनिया भर के नेता बहुत मानते हैं और देश में भी मुझे पूजने वाले बहुत हैं। मैं गरीब परिवार में जन्मा एक छोटा सा आदमी हूँ। मैंने देश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। शास्त्री जी को अब आनंद आने लगा था। बोले, आपने देश के लिए कितने सुखों का त्याग किया होगा? आपको किसी बात का अफसोस तो होता होगा कि इतना त्याग करने के बावजूद आपको। जी जब मूर्ख लोग किसी न किसी को मुझसे भी महान बताते हैं तो बहुत दुख होता है। भला मुझसे महान कौन पैदा हो सकता है? इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई आभार नहीं मानता। मैंने सड़कों, स्टेशनों और यहाँ तक कि बैंकों की भी सफाई करवाई, फिर भी मुझे जान का खतरा रहता है। जान का खतरा? गांधी जी चौंके। आपको किसी आतंकवादी ने धमकी दी? नहीं, आतंकवादी तो मुझे कुछ नहीं कहते। तो किसी डाकू से झगड़ा हो गया? नहीं, डाकू बेचारे तो रॉबिन हुड होते हैं, उनसे क्यों लड़ना। तो फिर विरोधी दल के नेताओं से मुझे जान का खतरा बना रहता है। अरे लोकतंत्र में तो विरोधी होते ही हैं। नहीं, और मेरी जान को खतरा बना रहता है। भाई आप प्रधान चौकीदार हैं, सत्ता आपके हाथ में, सेना आपके हाथ में, उन्हें पकड़कर सजा क्यों नहीं देते? पहली बार सज्जन मुस्कुराए और आंखें बंद करके हाथ हवा में फैलाकर बोलने लगे, सजा दिलाने के लिए सबूत चाहिए श्रीमान, लेकिन बोलने के लिए तो कोई गवाह और सबूत नहीं चाहिए, इसलिए बोलता रहता हूँ। अब मैंने देश के लिए इतना सहा है तो देश को भी सहना चाहिए कि नहीं? मैंने गरीबी देखी है, अब देश की बारी है। उन्होंने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि गांधी जी और शास्त्री जी ने छुट्टी कैंसिल की और वापस स्वर्ग चले गए। धन्यवाद।